तो आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 का विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न समझेंगे इस क्लास में कि लाल मिट्टी की विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये लाल मिट्टी की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं, लाल मिट्टी की विशेषताएं। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिखने से पहले आपको पहले इसकी हेडिंग डालनी है। ठीक है, इतना तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि लाल मिट्टी की विशेषताएं, और आगे आपको लिखना है निम्न है। ठीक है, डायरेक्टली इसका आंसर आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है, लाल मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। तो देखिए नंबर 1, जो लाल मिट्टी है, ठीक है, लाल मिट्टी है, यहाँ लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। ठीक है, लाल मिट्टी, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यह मिट्टी, ठीक है, यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। नंबर 2, यह मिट्टी, यह लाल मिट्टी, ठीक है, आप कभी कभी यहाँ मिट्टी यूज कर लीजिएगा या कभी कभी लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी, लाल मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, ये लाल मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। नंबर 3, यह मिट्टी यह मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। देखिए, जो ये आपका तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट आपसे, देखिए जो ये आपका तीसरा पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि लाल मिट्टी कैसी होती है। ठीक है, तो लाल मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। देखिए, जो लाल मिट्टी है, ठीक है, जो लाल मिट्टी है, अब इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण, तो इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन यानी कि जो पुराने क्रिस्टल सेल, ठीक है, चट्टानें, क्रिस्टली सेलों, ठीक है, सेलों कौन से, चट्टानों, ठीक है, जो पुरानी क्रिस्टली चट्टान है उनसे इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टली सेलों से हुआ है। यहाँ पर मैंने से नहीं लिखा, ठीक है, से हुआ है। 4 पॉइंट हो चुके हैं कि यह जो मिट्टी है, यह लाल, पीले या भूरे रंग की होती है। लाल मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टली सेलों से हुआ है। ठीक है, 5वां पॉइंट है, इस मिट्टी में
या इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। ठीक है, इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता, यानी कि इस मिट्टी पर जो पानी है यानी कि जल पानी रुकता नहीं है। ठीक है, रुकता नहीं है, बहता निकल जाता है। इसमें इस मिट्टी में पानी नहीं रुकता है, तो इसलिए हम इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे कि इसमें जल धारण की जो क्षमता है वो कम होती है। ठीक है, छठा पॉइंट है कि इसमें लोहा अंश पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा अंश यानी कि आयरन पाया जाता है, आयरन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका छठा पॉइंट है कि इसमें लोहा अंश पाया जाता है। देखिए, सातवां पॉइंट है कि जितने चाहे आप कर सकते हैं, इसमें से सभी जो पॉइंट है वो काफ़ी सरल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 पॉइंट लिखे हैं, ताकि आप आराम से जो आपको ठीक लगे, जो अच्छा लगे, जो आपसे याद हो जाए, वो पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हो। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपसे 3 या 4 नंबर में केवल पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं 7 पॉइंट लिख रही हूँ। बाई चांस 5 नंबर में भी पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिरी लास्ट पॉइंट इसमें रहेगा कि जो यह मिट्टी है, इस मिट्टी में किस फसल को बोया जाता है, ना किस फसल के लिए ये सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो यह मिट्टी कपास की खेती के लिए, ठीक है, कपास, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। तो कौन सी खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है? तो यह जो मिट्टी है वो कपास, बाजरा और ज्वार आदि प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो यह है लाल मिट्टी की विशेषताएं, जो कि बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में मैंने लिखी है, ताकि आप आराम से इनको याद कर सकें। ठीक है, चलिए एक बार और हम दोहरा लेते हैं इस प्रश्न को, इन पॉइंटों को। नंबर 1, यह मिट्टी लाल, पीले या भूरे रंग की होती। ठीक है, पहले आप इस तरह से हेडिंग डालिएगा कि लाल मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। ठीक है, ये मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया है। दूसरा है कि लाल मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। तीसरा पॉइंट है कि यह मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। चौथा पॉइंट कि इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टली यानी कि जो पुरानी जो सेलें होती है, चट्टानें होती है, उनसे हुआ है। पांचवा पॉइंट कि इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है, यानी कि इस मिट्टी के ऊपर पानी नहीं रुकता है, बहता निकल जाता है। इसमें लोहा अंश पाया जाता है, छठा पॉइंट। और सातवां पॉइंट आखिरी लास्ट है कि यह मिट्टी कपास, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए आपको सारे पॉइंट अच्छे समझ में आए होंगे, और आधे से अधिक तो आपको याद ही यहीं पर हो गए होंगे। आप 1-2 बार और पढ़ेंगे, उसमें आपको और अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हमने लाल मिट्टी की विशेषताएं जानी, कौन कौन सी विशेषताएं होती है लाल मिट्टी की। तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई से बच्चों को तो इतनी उताल होती है कि वो शुरू में ही स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप समझिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, इनको रट लेंगे, तो कुछ भी थोड़े दिन बाद आप भूल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें रहती है, बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है, तब जाके हमें याद होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक यदि आप इनका सीखेंगे और अच्छे से इनको करेंगे तो आपको थोड़े दिनों तक याद रहेगी।
डायरेक्टली करेंगे तो एक दिन बाद ही भूल जाएंगे, थोड़ी देर बाद ही आप भूल जाएंगे। तो इसलिए आखिरी में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको मौका देती हूँ। तो कोई बच्चे कमेंट करते हैं स्क्रीनशॉट नहीं लेने देती, हाथ हटा लीजिए। तो मैं आखिरी में लास्ट तक देखिए वीडियो, आपको पूरे स्क्रीनशॉट मिलेंगे एक एक पॉइंट का, ठीक है। तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।